नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किसके संग्रहण के लिए करता है? ऊँट अपने कुबड़ का जो प्रयोग है किसके संग्रहण के लिए करता है? ये दोस्तों वसा के संग्रहण के लिए जो है ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह है दोस्तों त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है दोस्तों? त्वचा है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है वो किससे होता है? ये जो होता है दोस्तों प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दूध के खराब होने का मुख्य कारण कौन सा जीवाणु है? दूध के खराब होने का जो मुख्य कारण है वह है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध के खराब होने का मुख्य कारण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? डीएनए की जो सर्वप्रथम पहचान है वह किसने की थी? डीएनए की पहचान वह दोस्तों मैक्सिलियोड एवं मैक्सिलोड ने की थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त को शुद्ध करने वाला कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने वाला जो कार्य है वो कौन करता है? वह किडनी वृक्क करता है। वृक्क करता है, उसका इंग्लिश में किडनी कहते हैं। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में जो भोजन का पाचन है किस माध्यम से होता है? अम्ल से होता है। अम्ल से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश कौन देता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो निर्देश है कौन देता है? ये दोस्तों डीएनए देता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का जो मुख्य कार्य है वो क्या है दोस्तों? वह रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण हृदय का मुख्य कार्य है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विटामिन ए का भंडारण किस अंग में होता है? विटामिन ए का जो भंडारण है किस अंग में होता है? यह होता है दोस्तों यकृत में। यकृत में विटामिन ए का भंडारण होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया, वर्गीकरण किसने किया? जीव जगत को जो 5 भागों में बांटा गया उसका वर्गीकरण जो है किसने किया? उसका वर्गीकरण विटहेटकर ने किया। विटहेटकर ने किया था। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? श्वेत रक्त कर्ण WBC रंगहीन क्यों होता है? श्वेत रक्त कर्ण जो है WBC रंगहीन क्यों होता है? क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है श्वेत रक्त कर्ण WBC रंगीन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मानव शरीर में जल की कमी से कौन सा क्या होता है? मानव शरीर में जल की जो कमी से क्या होता है? यह होता है ड्रिव डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है। मानव शरीर में जल की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? ये दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया? हृदय प्रत्यारोपण जो है सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर बनार्ड ने। चनार्ड लिखा है, बनार्ड होगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। चनार्ड भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन करो 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अस्थमा रोग किस कारण से होता है? अस्थमा रोग जो है किस कारण से होता है दोस्तों? एलर्जी के कारण। एलर्जी के कारण जो है अस्थमा रोग होता है। अस्थमा रोग किस कारण से होता है दोस्तों? एलर्जी के कारण अस्थमा रोग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करो 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित है? वृद्धि हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वह है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? यह है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है? एस्ट्रोजन जो है किस प्रकार का हार्मोन है? स्त्री हार्मोन। एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है? स्त्री हार्मोन है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? विकास का सिद्धांत किसने दिया? विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दोस्तों डार्विन ने। विकास का सिद्धांत को डार्विन ने दिया। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थियों के अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? यीस्ट और मशरूम किस वर्ग के जीव है? यीस्ट और मशरूम जो है किस वर्ग के जीव हैं? कवक के है। कवक के यीस्ट और मशरूम वर्ग के जीव हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? फाइलेरिया रोग किस कृमि से होता है? फाइलेरिया जो रोग है किस कृमि से होता है? ये दोस्तों गिल कृमि से होता है।
गिल कृमि से फाइलेरिया रोग होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, पीत रस का जो निर्माण है कहाँ होता है, पीत रस का में यकृत में होता है, यकृत में पीत रस का निर्माण होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों, और हाँ गाइस अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब से एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेगा इस प्लीज अब जो लोग जाके सब्सक्राइब कर दे। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी जो है वह किसका अध्ययन है दोस्तों, मानव जाति का, मानव जाति का अध्ययन है एंथ्रोपोलॉजी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, एंटीबॉडी का जो निर्माण है वह कहाँ होता है वह दोस्तों लिम्फोसाइड में, लिम्फोसाइड में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, बीसीजी का जो पूरा नाम है यह है दोस्तों बेसिलस कैलमेट और ग्वेरिन, बेसिलस कैलमेट और ग्वेरिन है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1802 में हुआ, 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक कौन सा है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव घटक है वह है दोस्तों उत्पादक, उपभोक्त और अवघटक, उत्पादक, उपभोक्त और अवघटक है परिस्थिति तंत्र में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है किसने की थी, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पसीने और आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, पसीने और आंसू में जो है कौन सा एंजाइम होता है, यह दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है पसीने और आंसू में, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते दोस्तों 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की जो खोज है किसने की थी, विटामिन की दोस्तों फंक ने की थी, फंक ने विटामिन की खोज की थी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा, वह दोस्तों एडीई के वसा में घुलनशील विटामिन है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जंतुओं में पाए जाने वाला प्रमुख स्टेरॉइड कौन सा है, जंतुओं में पाए जाने वाला जो प्रमुख स्टेरॉइड है वह है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है जंतुओं में पाए जाने वाला प्रमुख स्टेरॉइड है कोलेस्ट्रॉल, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, समसूत्री जो विभाजन है वह कहाँ होता है, वह दोस्तों क्राई कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, रक्त का जो पीएच मान लगभग में 7.4 होता है, 7.4 रक्त का पीएच मान लगभग में होता है, 7.4, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है, वृक्क का कार्यात्मक जो इकाई है क्या कहलाता है, नेफ्रॉन, वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है दोस्तों, नेफ्रॉन कहलाता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला जो भाग है वह कौन सा, मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला जो भाग है वह है दोस्तों सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है, रुक्षांश का जो मुख्य कार्य है वह है दोस्तों कब्ज रोकना रुक्षांश का मुख्य कार्य है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में जो है क्या अनुपस्थित होता है, ये दोस्तों सेल्यूलोज जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है, सेल्यूलोज अनुपस्थित, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रंग अंधता किस रंग को पहचानने में समस्या है, रंग अंधता जो है किस रंग को पहचानने में समस्या है, यह है दोस्तों लाल हरा रंग को पहचानने में रंग अंधता समस्या है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एड्स रोग किस वायरस से होता है, एड्स रोग जो है किस वायरस से होता है, HIV से होता है, एड्स रोग किस वायरस से होता है, HIV से होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में क्या समस्या होती है, हीमोफीलिया रोग में क्या समस्या होती है, रक्त थक्का नहीं बनता, हीमोफीलिया रोग में समस्या है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, नवजात शिशु में पूछ रहा है कितनी हड्डियां होती हैं, यह दोस्तों 300 हड्डियां होती है, नवजात शिशु में 300 और मानव शरीर में 206, सी एकदम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है, रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है, रक्तदाब स्फैग्नोमेरोमीटर रक्तदाब मापने वाला यंत्र कहलाता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूध में पाए जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है कौन सा है, दूध में पाए जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है वह है दोस्तों कैसीन, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन है, कैसीन है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन,
टाइलिन जो है मनुष्य के लार में एंजाइम होता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वह कहाँ होता है? वह दोस्तों छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 50वां लास्ट दोस्तों क्या लिखा है? 50 नंबर का क्वेश्चन, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? ये दोस्तों प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर समझेंगे। तो इसलिए गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।